अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 21 जनवरी 2025 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के इसी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट हमारे सामने 1,15,042, तकरीबन 802 पॉइंट मार्केट आज नेगेटिव क्लोज हुई। हाई से लोस को देखें तो 1,16,424 का मार्केट ने हाई लगाया और 1,14,783 का मार्केट ने लो लगाया। 338.091 मिलियन शेयर का काम देखा गया। आज की जो है मार्केट की मूवमेंट की बात करें तो थ्रू आउट द डे मार्केट जो है वो डल मूवमेंट ही जो है मार्केट के अंदर देखी गई। डे एंड पर थोड़ी मार्केट ज़्यादा नेगेटिव होगी, बाकी तकरीबन सारा दिन ही जो है मार्केट रेंज बाउंड ही चलती रही। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में ख़ासतौर पर सीनर्जी, बैंक मुकरमा, WTL, FCCL, सिटी फार्मा, लोटे केमिकल, इसके अलावा गनी केमिकल इंडस्ट्री, पावर सीमेंट, बैंक ऑफ पंजाब और फौजी फूड्स लिमिटेड जो है वो शामिल है। ये अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है वेव्स ऐप ने आज अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। इसके अलावा ग्लोब रेजिडेंसी रीट ने भी अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। आज की कैंडल की बात करते हैं तो छोटी सी बुलिश मोरोबोजो कैंडल की फॉर्मेशन है। बहरहाल थोड़े से वॉल्यूम जो है आज ज़रा बेहतर नज़र आए। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन जो है उनकी तरफ आ रहा हूँ मैं। जावेद साहब इस्लामाबाद से कि आपके पास है सिनर्जी के स्टॉक्स और आपकी कॉस्ट है तकरीबन 6.67 की। व्हाट शुड बी इट्स स्टॉप TP एंड स्टॉप लॉस। सर फ़िलहाल तो इसका स्टॉप लॉस बनता है तकरीबन 6 रुपये और 40 पैसे का। ये जब तक इसे ऊपर है तब तक तो ये बिल्कुल सेफ़ है ये। और इसके अलावा जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो शुरू हो जाएंगे तकरीबन 8 रुपये से लेकर तकरीबन 8 सवा 8 रुपये तक जो है ये शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट टेकिंग लेवल है ये। अगर 8 सवा 8 रुपये ये क्रॉस कर जाता है, 8 रुपये 20 पैसे, तो तकरीबन फिर इसका अगला लेवल होगा 9.5 रुपये से लेकर 13 रुपये तक ये। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास शुजा साहब है लाहौर से। आपने पूछा कि TRG से रिलेटेड के प्रॉफिट टेकिंग एज एडवाइस बट इज़ नेक्स्ट स्टॉप लॉस एंड TP फॉर द रिमेनिंग 60% और स्टॉक। जी इसी तरह सरल का भी आपने पूछा। जी सर बिल्कुल, अभी फ़िलहाल अगर आपने TRG की प्रॉफिट टेकिंग की 70 रुपये पर, तो फिर नेक्स्ट इसकी प्रॉफिट टेकिंग लेवल शुरू होगा जब ये 75 क्रॉस करेगा। तो फिर तकरीबन 98 रुपीज़ के राउंड अबाउट जो है पहले 75 क्रॉस करे, वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करनी है और बाकी तकरीबन 100 रुपीज़ के राउंड अबाउट जो है प्रॉफिट टेकिंग करनी है अपने ये। और इसी तरह जब ये 74 का लेवल ब्रेक कर देगा ये, तो उस वक्त आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो तकरीबन 69 रुपीज़ के राउंड अबाउट जो है वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा ये। इसी तरह जब ये 83 क्रॉस करेगा तो फिर स्टॉप लॉस फिर चेंज हो जाएगा, फिर तकरीबन 75 रुपीज़ के राउंड अबाउट आपका स्टॉप लॉस बनेगा ये। और इवन कि जब 100 रुपीज़ तक पहुंचेगा तो फिर आपका स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन 88-89 के राउंड अबाउट जो है वो बनेगा ये। इस तरह इसकी स्ट्रेटजी रहेगी ये। इसी तरह सरल की अगर आपने फ़र्स्ट प्रॉफिट टेकिंग कर लिया है तो नेक्स्ट प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है वो इसका तकरीबन 116 रुपये और फिर उसके बाद जो है 130 रुपये के राउंड अबाउट है ये। अभी जो है अगर ये क्रॉस कर जाता है लेवल तकरीबन 112 का, तो फिर इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो तकरीबन जो है वो 106 रुपये का फिर इसका स्टॉप लॉस बनता है ये। तो इस तरह स्ट्रेटजी के साथ जो है वो आप चलेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होगा ये। जी वकार साहब है कराची से। आपने पूछा कि BML आपकी बाइंग है तकरीबन 3 रुपये की बाइंग है। लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म टारगेट जी सर शॉर्ट टर्म तो वही है जो आज इसने हाई लगाया ये तकरीबन 3 रुपये और 90 पैसे के राउंड अबाउट। शॉर्ट टर्म में आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में इसकी प्रॉफिट टेकिंग का जो लेवल है वो तकरीबन 4 रुपये 70 पैसे से लेकर तकरीबन 7 रुपये तक जो है इसके बीच में आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग फिर करेंगे ये लॉन्ग टर्म में। जी BGL आपने 12.78 का बाई किया हुआ है सर, फ़िलहाल आपके रेट से ये नीचे है। जब ये आ जाए तकरीबन 14 रुपये के राउंड अबाउट तो वहाँ पर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट टेकिंग जो है इसके अंदर कर सकते हैं। बहरहाल इसका जो प्रॉपर ब्रेकआउट है वो 13 रुपये के राउंड अबाउट जो है वो इसका ब्रेकआउट अगर 13 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो फिर बेहतर हो जाएगा ये।
जी अयूब साहब है लाहौर से, आपने पूछा दीवान फारूक मोटर्स का आपकी बाइंग है 48 की। सर फ़िलहाल तो आज इसकी काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है और फ़िलहाल तो ये चांसेस है कि दोबारा 41-42 तक भी जो है आ सकता है ये। अगर आने वाले दिनों में ये क्रॉस करता लेवल तकरीबन 52 से ऊपर तो फिर तो चांसेस है कि ये दोबारा जाएगा। जो रिसेंटली जो इसने हाई वगैरह लगाए हुए थे तकरीबन 55 और इवन के 60-70 रुपीज़ के राउंड अबाउट जो है ये जा सकता है। ये पहला टारगेट ही इसका तकरीबन 60 रुपीज़ का होगा ये। तो फ़िलहाल सर बेहतर ये है कि थोड़ा सा अभी फ़िलहाल होल्ड ही करें ये, अभी इन लेवल्स को 2-3 दफ़ा रीटेस्ट करेगा इन लेवल्स को, फिर कहीं इसके अंदर जो है ना मज़ीद तेज़ी नज़र आएगी। बहरहाल वॉल्यूम इसके अच्छे लगना शुरू हो गए, उम्मीद यह है कि ये कुछ ना कुछ दे के जाएगा आपको ये, तो इसलिए लॉस में इसको ना बेचे, फ़िलहाल पड़ा रहने दे। थोड़ा सा नीचे भी आता है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, तो वापस भी बाउंस बैक होने के इसके काफ़ी चांसेस हैं ये। जी हसनैन महमूद साहब है रावलपिंडी से, आपने पूछा कि आपके पास हैं कुछ स्टॉक OGDC के आपने लिए हैं, तकरीबन 1500 स्टॉक्स है आपके पास जी, और एट 338.3 कुछ इस तरह आपने लिया हुआ है एट ये नहीं आपने सर आई हैव परचेज द शेयर 1500 ऑफ OGDCL एट अच्छा 338 का आपने लिया हुआ है सर। फिलहाल तो फिलहाल आपके रेट से ये बहुत नीचे है ये OGDCL, अगर 338 का आपने लिया हुआ है ये तो बहरहाल बेहतर तो हो रहा है ये, और लिया भी आपने पुराना होगा 338, तो बहुत पहले इसका ये रेट हुआ करता था किसी ज़माने में ये। तो फ़िलहाल तो ये सर काफ़ी जो है वो नीचे आपके रेट से, ये देखें ना ये बहरहाल आप इसको सही करके लिखें कि आपने इसको किस रेट पर जो है ना वो प्रॉपर लिया हुआ है। 338 का तो रेट यहाँ पर तो आ ही नहीं रहा, तकरीबन 2013-14 में भी इसका रेट 288 तक यहाँ पर शो हो रहा है। बहरहाल यहाँ पर कुछ डाटा मिसिंग भी होता है ये। फ़िलहाल सर ये अप ट्रेंड में ही है, अभी फ़िलहाल इसने ब्रेकआउट दिया था 146 का, तब से ये मुसलसल अप ट्रेंड में ही है ये। अभी थोड़ा सा ये साइडवेज में चल रहा है ये, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ऊपर जो आ चुका है ये 200 क्रॉस कर चुका है, तो उसी की अब ये करेक्शन कर रहा है साइडवेज में। अब जो है या तो आने वाले दिनों में ये जो उसने हाई लगाया हुआ था इस दिन 24 दिसंबर 2024 को इसका हाई लगा हुआ था 255.40 का, अगर इससे ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये 300 रुपये अभी क्रॉस करेगा और आपके रेट पर फिर आ जाएगा 338 का। तब तक जो है फ़िलहाल वेट ही करें फिर इसके अंदर। नेक्स्ट जो है मारी का आपने पूछा 350 और मारी भी आपने लिया हुआ है 350 और मारी 726 का लिया हुआ है आपने ये। सर फ़िलहाल मारी तो साइडवेज में चल रहा है, फ़िलहाल तो अभी भी इसके ना ऊपर के ज़्यादा चांसेस हैं ना नीचे के चांसेस हैं। जब तक ये तकरीबन 600 रुपये से लेकर 900 रुपये तक मौजूद है, तब तक जब तक इसके बीच में रहेगा तब तक ये साइडवेज में, जब तक 600 से नीचे आएगा तो डाउन ट्रेंड शुरू होगा और 900 से ऊपर जाएगा तो अप ट्रेंड होगा ये। तब तक ये बीच में लटका ही है, तो फ़िलहाल लटके वाले की पोजीशन यही होती है कि आप बेहतर यह है कि होल्ड ही रखें ये। नेक्स्ट जो है इत्तेफाक स्टील का पूछा 9 रुपये 55 पैसे की आपकी बाइंग है। फ़िलहाल ये भी आपके रेट से नीचे ही है, जब तक ये 10 रुपये से ऊपर नहीं आता ये भी फ़िलहाल साइडवेज में ही चल रहा है ये। और इतने सर आपने स्टॉक पूछे, ये ग्रे आपने पूछा 8 रुपये 6 पैसे का लिया हुआ है, ये कौन सा स्टॉक है ये जी आपने ये लिया हुआ 8 रुपये का सर। फ़िलहाल ये भी 5.5 रुपये का ट्रेड कर रहा है जी। और इसके अलावा प्रेमा आपने लिया हुआ है CTM ऑल डाउन, व्हाट टू डू। सर तकरीबन सारी स्टॉक आपके डाउन है, या तो आप फिर ये करें कि थोड़ा सा पोर्टफोलियो सेट करवा लें मुझसे और इन सारे स्टॉक को किसी ऐसे स्टॉक में आप स्विच कर जाएं जो ऊपर जाने वाला हो या चल रहा हो ऊपर, तो तब ये थोड़े थोड़े करके लॉस कवर हो सकते हैं। अदरवाइज़ तो फिर सब्र ही है, फिर यही हो सकता है कि वेट करें, ज़्यादा अर्सा इंतज़ार करें तो मज़ीद भी इंतज़ार करें, या इनको किसी रनिंग आइटम के साथ थोड़े थोड़े करके स्विच करते जाएं, तब जाके ये लॉसेस वगैरह कवर होंगे, वरना तो ये 1-2 साल मज़ीद यहीं पर या बैठे रहेंगे फिर ये। जी नदीम साहब कह रहे हैं कि आई वुड लाइक टू नो अ फ्यू शेयर्स नेम्स हु कैन परफॉर्म फास्टर सो कैन आई कवर माई लॉसेज एज माई लॉसेज आर 5 मिलियन, थैंक्स।
सर इसमें भी आपको पोर्टफोलियो मुझसे सेट करवाना पड़ेगा कि आपके पास अभी कैश पड़ा हुआ है या स्टॉक्स को आप स्विच करके किसी फास्ट मूविंग स्टॉक में आप रिप्लेस करेंगे ये, तो वो फिर उसके मुताबिक ही जो है वो सेटिंग होगी ये। तो पोर्टफोलियो जो है वो अलग अलग से जो है उसकी स्टडी की जाती है, उसके चार्जेस भी अलग से ही होते हैं, और फिर उसमें प्रॉपर थॉरोली देखा जाता है कि आपके कौन से स्टॉक चलने वाले हैं, कौन से नहीं चलने वाले, और फ़िलहाल करंट मार्केट में कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो आपको जल्दी रिटर्न दे सकते हो ये। जी शुएब साहब जद्दा से आपने पूछा कि मारी आपने लिया हुआ 720 का। सर अभी मारी का रिव्यू दे चुका हूँ, फ़िलहाल टाइम लगेगा उसको, 600 से 900 के दरमियान है, तब तक फ़िलहाल कुछ भी नहीं हो सकता उसका ये। PPL 130 का आपने लिया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ आपने PPL का स्टॉप लॉस रखना है ये। अगर दिल मानता है तो 178 का स्टॉप लॉस अगर इससे नीचे आता है तो फिर लाजमी आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट टेकिंग 216 रुपये है इसकी ये। ट्रिपल GL का जो है आपने 10 रुपये का लिया हुआ है, फ़िलहाल इसका जो स्टॉप लॉस बनता है वो तकरीबन 8 रुपये का स्टॉप लॉस है इसका। ये आपने स्टॉप लॉस ही पूछे हुए इसके। ज़िशान साहब इस्लामाबाद से आपने PSX का पूछा, बाई किया था 30.60 पे, आज स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर बाय बैक कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बाय बैक आप कर सकते हैं इसको, यानी जिस स्टॉक का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो अगर ये स्टॉक आ जाता है तकरीबन 26 रुपये से नीचे तो वहाँ पर दोबारा आप इसको बाय बैक कर सकते हैं, क्योंकि ये बीच में ये गैप अप हुआ था यहाँ पर, शायद इसी गैप को फिल करने के लिए ये अब नीचे की तरफ आ रही है। तो अगर ये इस लेवल पर आ जाता है तकरीबन 25 रुपये से लेकर यानी 25-26 रुपये तक आ जाए तो वहाँ पर आप दोबारा भी इसके अंदर जो है वो फिर एंट्री ले सकते हैं ये। स्टॉप लॉस अगर 10 दफ़ा भी हिट होते हैं तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है कि आप जल्दी निकल आए, तो नीचे के लेवल पर फिर बाई कर लें इसको, तो एक तो आपको मुनासिब रेट पर भी मिल जाएगा और जल्दी आपका लॉस भी जो है वो कवर हो जाएगा ये। तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवाल जिनके दिए मैंने जवाब। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।